प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 सीखे गणित के इकाई 6 बीजीय व्यंजक के अभ्यास 6E पार्ट 3, जिसमें कि हम सवाल नंबर 7 के आगे हल करेंगे। इससे पहले कि पार्ट 1 और 2 में सवाल नंबर 1 और 2 हल किया है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप क्लिक करके इस अभ्यास के सारे सवालों को हल कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। तो आइए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 में ये कहते हैं कि देखिए, इसमें ए और बी का मान दिया गया है और उसमें कुछ व्यंजक दिए गए हैं और उस व्यंजकों को सत्यापित करना है। उस व्यंजकों को सत्यापित करना है। तो देखिए, ये दिया गया है, यदि a बराबर 3 तथा b बराबर 2 तो निम्नांकित को सत्यापित कीजिए। इन जो ये व्यंजक दिए गए हैं, ये जो समीकरण दिए गए हैं, इनको आपको सत्यापित करना है। पहला दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी 2ab और प्लस b स्क्वायर। दूसरा दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। और तीसरा दिया गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो आइए इसमें हम एक एक पार्ट को सत्यापित करते हैं। कैसे सत्यापित करते हैं देखते हैं। देखिए, पहला पार्ट आपका दिया गया है, तो पहला पार्ट दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो इसका हम पहले हम बायां पक्ष ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका बायां पक्ष में हम a और b के मान रखते हैं। a का मान देखिए 3 दिया गया है, b का मान 2 दिया गया है। तो a और b का मान लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और उसके बाद a और b का मान इसी के राइट हैंड साइड में रखते हैं। अगर दोनों मान बराबर आते हैं तो यह समीकरण क्या है? सही है। दोनों मान बराबर आते हैं तो यह समीकरण सही है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी में a बराबर 3 तथा b बराबर 2 रखने पर, जबकि देखिए दिया गया है a बराबर 3 और b बराबर 2 दिया गया है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखिए a का मान यहाँ 3 दिया गया है तो a की जगह पे हमने 3 रख दिया। b का मान 2 दिया गया है तो b की जगह पे हमने 2 रख दिया। मतलब यह हो गया 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब 3 और 2 को अगर जोड़ लेते हैं तो ये 5 होता है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 गुणे का 5 और मतलब 25 आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड के मान आपको कितना मिल गया? 25 मिल गया। ठीक, अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। देखिए राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड में a और b के मान रखने पर, जबकि a के देखिए a का मान 3 और b का मान 2 दिया गया है, तो यही मान राइट हैंड साइड में हम रख देते हैं। तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये बराबर, देखिए a की जगह पर क्या है? 3 है, तो a की जगह पर हम 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 हो गया, a की जगह पे 3 हो गया, b की जगह पर 2 हो गया, यानी 2 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस b स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखिए b बराबर 2 दिया गया है तो b स्क्वायर है तो b की जगह पर 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हल कर लेते हैं। तो देखिए 3 का स्क्वायर आपका 3 त्रिका 9 हो गया। इसे गुणा करते हैं तो 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, इसका मान 12 हो गया और प्लस 2 का स्क्वायर आपका क्या हो गया? 4। इन सभी को अगर जोड़िए तो देखिए 12 9 21 4 25। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी हमने जब निकाला था तो 25 आया, राइट हैंड साइड भी 25 आया। इसका मतलब कि ये दोनों मान बराबर हैं। तो दोनों मान बराबर हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है? बराबर हैं। और जब ये आपस में इसके मान बराबर हैं तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या है? समीकरण सत्य है। देखिए इस 7वें सवाल का पार्ट 2 है। पार्ट 2 दिया गया है कि a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ऋण 2ab और धन b स्क्वायर। इसे आपको सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है? a ऋण b का होल स्क्वायर। a ऋण b के होल स्क्वायर में a और b के मान रखने पर, a का मान आपका देखिए सवाल में पहले ही दिया गया, a का मान 3 और b का मान 2 दिया गया है, तो वही a का मान 3 और b का मान 2 इस लेफ्ट हैंड साइड में हम रखते हैं। तो देखिए a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर
a का मान 3 ऋण b का मान 2, तो 3 ऋण 2 का होल स्क्वायर हो गया। 3 में से जब 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 1 का होल स्क्वायर। और जब 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 गुणे 1 मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में a और b का मान रखने पर, तो राइट हैंड साइड आपका ये देखिए दिया गया है क्या, a स्क्वायर ऋण 2ab और धन b स्क्वायर। इसमें हम a और b का मान, a का मान 3 और b का मान 2 रखते हैं। तो चलिए रखते हैं a स्क्वायर ऋण 2ab और धन b स्क्वायर। अब देखिए a का मान 3 दिया गया है, तो जब a का मान 3 दिया गया है तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। ऋण लगा है तो ऋण लगा दिया, 2 लिखा है तो 2 गुणे a, तो a का मान 3 दिया गया है तो गुणे 3 हो गया, गुणे b तो b का मान 2 दिया गया है तो गुणे b हो गया, और धन b स्क्वायर है तो b का मान 2 है तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब इसे आप सिंपली हल कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 हो गया, इसको आप गुणा कीजिएगा तो 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा, ऋण 12 हो गया। धन लगा है तो धन लगाइए और 2 का वर्ग कीजिए तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। इसे हल करेंगे तो देखिए 9 और 4 कितना हो गया, 13 और ऋण 12, और 13 में से 12 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 1। आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड का मान भी 1 आया और लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 1 आया, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं तो इसका मतलब ये जो दिया गया समीकरण दिया गया, सब समीका दिया गया है, a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर सत्य है। देखिए ये पार्ट 3 दिया गया है कि a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर a प्लस बी और माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा करने कर a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर होता है। देखिए अब इसको हम सत्यापित करना है, तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर में a और b का मान रखने पर, a का मान 3 और b का मान 2 रखते हैं, तो देखिए a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर a का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, ऋण b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 9 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। इसी प्रकार से अब राइट हैंड साइड आपका ये जो दिया गया है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, इसमें राइट हैंड साइड में a और b का मान रखने पर, तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो देखिए एक ब्रैकेट में a का मान 3 दिया गया है तो 3, धन b है तो b का मान 2 दिया गया है तो 2, यानी एक ब्रैकेट में 3 धन 2 हो गया, और गुणे दूसरे ब्रैकेट में देखिए a ऋण b है तो a का मान 3 और ऋण b का मान 2 दिया गया है तो 3 ऋण 2 हो गया। आप इसे हल करेंगे तो देखिए 3 धन 2 ये 5 और गुणे 3 ऋण 2 1, 5 गुणे 1, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इसका मान भी लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 5 आया और राइट हैंड साइड का मान भी 5 आया, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है राइट हैंड साइड के, इसका मतलब कि a ऋण a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर ये बराबर क्या नाम से a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या है, सत्य है। इसी के साथ ये आपका अभ्यास 6E समाप्त होता है। अब हम आपको अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।